अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार खुलकर रूस और उत्तर कोरिया पर अमेरिका के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। ट्रंप ये आरोप तब लगा रहे हैं जब चीन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और चीन की विजय का जश्न मना रहा था। इस दौरान शी जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग भी मौजूद थे। चीन के इस जश्न पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुतिन और किम जोंग उनके नाम का जिक्र करते हुए कहा कि आप अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन इस आक्रामक बयान में ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया। अब ऐसे भी थोड़े से मिजाज अलग दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अब टैरिफ वाली वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर और उसमें मोदी का रोल, मोदी वॉर, ऐसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब ध्यान पूरी तरीके से शिफ्ट कहाँ हो गया है विजय जी, ये पूरा किम जोंग उन, पुतिन, जिनपिंग, इन तीनों की तिकड़ी पर आ गया है। कल चाइना में विक्ट्री परेड में जो दिखाई दिए हैं तीनों के तीनों लोग, तो वो जाहिर है कि उससे उनका बीपी तो बढ़ा ही होगा ट्रंप साहब का कि तीनों बड़े नेता, पावरफुल नेता वहाँ पर खड़े हुए हैं। और वैसे भी ट्रंप साहब का आजकल रोजाना बीपी हाई रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज हैं। भारत ने भी जिस तरह से जवाब दिया उनकी टैरिफ का, उससे भी थोड़ा सा उनकी नाराजगी कुछ बड़ी भी है, कुछ कन्फ्यूजन भी है कि भाई किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, क्या हो रहा है। भारत के रेफरेंस में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये जो पेनल्टी वाला 25% है, ये अगले 2-1 महीने में विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब विड्रॉ हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है वापस पुरानी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। 25% पर आ जाएंगे, 50% है। कल पीयूष गोयल साहब को भी मैं सुन रहा था, वो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी बातचीत से भी ये रेफरेंस मिल रहा है। और जिस तरह से भारत ने रेस्पॉन्ड किया है, बहुत लंबे समय तक अमेरिका इसको नहीं जस्टिफाई कर पाएगा। और कुछ ना कुछ एक क्या रास्ता निकलता है वो बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और ट्रंप साहब तो किसी भी दिन कुछ बदल जाते हैं। लेकिन एक बात आप देखिए कि उन्होंने टैरिफ के बाद भी भारत की और प्रधानमंत्री की तारीफ लगातार की, बिल्कुल बराबर की है। तो इसलिए वो उस स्पेस को बनाए रखना चाहते हैं। और ये तीनों लोगों के साथ देखकर तो जाहिर है कि उनके लिए बड़ी परेशानी है। और उसमें भी महत्वपूर्ण ये है कि जिनपिंग के घर पर एक तरह से वहाँ पर तो वो एक पूरी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए, वर्ल्ड पावर का जो ऑर्डर बदलने की जैसी स्थिति दिखती है, तो ट्रंप साहब के लिए लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है। तो उससे उनको बड़ा तकलीफ हुई होगी। और भारत भी वहाँ पर था, मतलब विक्ट्री परेड में नहीं था, लेकिन उससे पहले एससीओ की बैठक में था। तो एससीओ की समिट में था, उसमें भी जो चीन की बात भारत के साथ हुई है उसको लेकर भी, और वो तस्वीर भी आई थी पुतिन की और जिनपिंग की और प्रधानमंत्री की, तो वो भी तकलीफ देने वाली थी उनके लिए। लेकिन मुझे लगता है भारत के रिश्तों में जैसे बाढ़ का होता है ना, बाढ़ का पानी उतरने लगता है जी, तो वो पानी अब उतरने लगा है मेरे हिसाब से भारत और अमेरिका के रिश्तों में मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जल्दी। वो क्योंकि जिस तरीके के बयान उनके आ रहे, आपने एक तो बात सही कही कि प्रधानमंत्री मोदी की इन पर्सन उन्होंने तारीफ करना बंद नहीं किया। इनक्रेडिबल मैन, मुझे वो शब्द याद आ गया जो उन्होंने बोला था। टेरिफिक उन्होंने बोला। टेरिफिक। अच्छा, और एक और जो हम देख रहे हैं हर्षवर्धन जी की भारत के साथ रिश्तों में भी जो पहले रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर वो इसे मोदी वॉर कह रहे थे, अब ऐसा नहीं कह रहे हैं। और टैरिफ लगाने को भी वो जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या यही ट्रायंगल की तस्वीर है जो उन्हें नर्वस कर रही है या इनसिक्योर कर रही है? नहीं, देखिए, ये जो ट्रायंगल है रशिया, इंडिया, चाइना का, ये तो उनको स्ट्रेटेजिकली बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जो अथॉरिटी है यूएसए की उसको कम करता है, यानी यूएसए प्रेसिडेंट जिस अथॉरिटी के साथ दुनिया के अलग अलग मसलों पर बात करता है वो खत्म हो रही है। लेकिन उससे आगे की बात है, अमेरिका में बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत से जाकर वहां बहुत अच्छी पोजीशंस में है। वहां की जो लॉबी है, जो जिसको इंडस्ट्रियल लॉबी जो कहते हैं, वो पूरी तरह से देख रही है कि अमेरिकी इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है जो ट्रंप का टैरिफ है। वहां के जो लोग हैं जिनकी सोशल सिक्योरिटी पिछले कुछ समय में खत्म कर दी। जब बिग ब्यूटीफुल बजट आया था तो क्या हुआ था, सबसे पहले जिसको एक समय में ओबामा केयर कहा गया, उस पूरे हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम पर सारा पैसा उन्होंने हटा दिया। तो एक तरह से उनके पास सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है। उनके जो प्रोडक्ट आएंगे वो सारे के सारे महंगे हो जाने वाले हैं। अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनके लिए ऑर्डर कम होने लगेंगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अमेरिका का टैरिफ अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है, खजाने में पैसा जा रहा है। राजा खुश है, जनता नाराज हो रही है। ट्रंप और उनके आसपास के लोगों को ये गर्मी अब समझ में आने लगी है। और मुझे भी लगता है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि दोनों डेमोक्रेसी हैं, दोनों के बीच में जिस तरह के रिश्ते हैं उसमें कोई और ऑप्शन
अमेरिका के पास भी नहीं, ट्रंप के पास, भारत के पास भी ये बेहतर विकल्प है। और वैसे भी अगर तेल को लेकर इतनी नाराजगी थी तो टैरिफ तेल पर लगाना चाहिए था ना, तेल पर तो टैरिफ लगाया नहीं। तेल तो पुतिन ने तो एकदम एक्सपोज कर दिया ना। अलास्का में क्या बोला कि 20% ट्रेड बढ़ गया अमेरिका और रशिया के बीच में जब से ये युद्ध चल रहा है। यूक्रेन क्या कह रहा है, सबसे बड़ा वो हमारा ऑयल का सबसे बड़ा बायर हो गया है, अभी 15% के ऊपर चला गया है। तो अगर अमेरिका और यूक्रेन तेल खरीद रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की बात तो बिल्कुल बेमानी है। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का निजी अहंकार है जो मुझे लगता है कि जल्दी ही अब टूट जाएगा। वो खामखा है। खैर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को विक्ट्री डे परेड के दौरान ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मदद से ह्यूमन लाइफ को 150 साल तक बढ़ाने की संभावना पर चर्चा करते हुए सुना गया। बातचीत के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित बातचीत चीन के सरकारी प्रचारक सीसीटीवी के लाइव कवरेज में हॉट माइक में कैद हो गई। इसमें पुतिन के ट्रांसलेटर को यह कहते हुए सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही है, इंसानों के ऑर्गन बेहतरीन तरीके से ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। आप जितने लंबे समय तक जीवित रहेंगे उतने ही युवा बनेंगे और यहां तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर शी जिनपिंग ने कहा कि कुछ लोगों का अनुमान है कि इस ट्रांसप्लांट की मदद से इंसान 150 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये बातचीत तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत है। अब इसमें मुझे अच्छा और बुरा दोनों समझ में आ रहा है। अच्छा तो ये है कि चलिए ठीक है, एक और नया विज्ञान का चमत्कार, लेकिन खतरनाक इसलिए इससे तो जो जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकता है। पॉकेट में बस पैसा होना चाहिए और हाथों में पावर होनी चाहिए। मीनाक्षी, मैं एक प्रसंग सुनाऊंगा। सुनाइए ना। पौराणिक प्रसंग है कि रावण ने जब शंकर जी को प्रसन्न कर लिया और शंकर जी प्रसन्न हो गए तो शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। तो रावण ने कहा मुझे अमर कर दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि अमर होना ठीक नहीं है। उनका नहीं, आप सब कर सकते हैं, आप मुझे करिए। तो उनका बहुत कष्ट है अमर होने में। तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे रिश्तेदार सब मरते चले जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते चले जाएंगे, तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा और तुमको लोग, जनरेशन गैप इतना हो जाएगा कि लोग मानेंगे नहीं और तुम्हारी फजीयत होगी। तो इससे अमर होने में बड़े कष्ट हैं। तो रावण को समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा फिर का मैं तुम्हें अजर कर देता हूँ कि तुम जब तक जीवित रहोगे बूढ़े नहीं होगे। तो मुझे लगता है ये जो प्रयोग है इसमें अजर अमर दोनों का रास्ता खोजने की विज्ञान कोशिश कर रहा है। और जैसे कहा ना, जब तक जिएंगे तब तक युवा रहेंगे। रावण के कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाया है ना, फिर वो राक्षस बुद्धि होगी ना। मुझे लग रहा है किम जोंग ने थोड़ी सफलता हासिल कर ली है। राक्षस बुद्धि कहिए, वैसे नजर आता है कहिए। मुझे लगता है किम जोंग ने इसमें थोड़ी सफलता हासिल कर ली है। जो 150 साल का, अब देखिए वैसे ही जवान, मतलब तब से बने हुए वो। और ये तीनों नेता ऐसे ही है। मतलब पुतिन को भी देखेंगे, शी जिनपिंग को देखेंगे और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को देखेंगे। खोज लिया है। बिल्कुल, तीनों सत्ता पे लगातार बने रहना चाहते हैं, तीनों जवान बने रहना चाहते हैं, तीनों चाहते हैं कि सत्ता जब तक हमारे पास लाइफस्टाइल भी ये ला सकती है। हम बहुत सारे ऐसे सन्यासियों को जानते हैं जो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है, इस पे कोई एक्सपर्ट कमेंट? विजय जी। नहीं, मैं तो अजर और अमर में जो है ना, अजर रहना तो फिर भी ठीक होता है, अमर होना जो है प्राकृतिक भी नहीं है और मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन अब जब पावर आपके पास आ जाती है तो आपको लगता है कि वो पावर कितने लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे। आपको ये तिकड़ी ऐसा तो नहीं है लंबे समय तक झेलनी पड़ेगी। ट्रम्प साहब इसके लिए उनसे बात भी कर सकते हैं, इस पर तो ये अलग इशू है, हम इसको साथ ही मिलकर करते हैं। ठीक है, ये हमें भी दे दो, हम भी 150 साल तक रहना चाहते हैं। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग इस इवेंट का रहा है कि किम जोंग उनकी जो बेटी कही जा रही है वो वहां पर उस इवेंट में दिखी, जो 12-13 साल की है अभी। और कहा जा रहा है कि ये उत्तराधिकारी होंगे। तो एक जो डिबेट चल रही थी कि उनकी बहन, और जिस तरह से दिखा है पूरे में इवेंट में, तो उसमें लग रहा है कि वो उस तरफ बढ़ती हुई दिख रहे हैं। अब एक और सवाल है कि क्या कोई लेडी वहां आएगी तो जो डिक्टेटरशिप है वो खत्म होगी। हम तो थोड़ा अच्छी खबर की तरफ देखते हैं ना, तो शायद वो होता हुआ दिखे। हाँ, क्योंकि लेडी डिक्टेटर्स का इतिहास ज्यादा है नहीं। भारत में रहा है सर, इंदिरा गांधी ने लगाया था ताना। अरे सर, हटाया भी तो था उन्होंने ही। भारत में तो ठीक है, हटाया भी तो उन्होंने ही था। नहीं, उन्होंने नहीं हटाया था। उन्होंने हटाया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाया था, उन्होंने ही चुनाव कराए थे। घोषणा इंदिरा गांधी ने की थी। एक समय घोषणा चुनाव उन्होंने ही की थी, ना करती। एक समय के लिए तानाशाह होती और हर वक्त तानाशाह रहते रहना। डेमोक्रेसी में तानाशाही नहीं चलती है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अब कोरिया का क्या होगा ये कोरिया वाले जाने।